अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। आज का ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। अगर आप किसी ऐसे देश की कल्पना करते हैं जो सेफ़ हो कई तरीके से, जैसे अभी पेंडेमिक हुआ था, ये जो महामारी हुई थी कोरोना का, उसके बाद जो दुनिया भर में स्थिति बनी थी, या फिर कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर कहीं पर अर्थक्वेक होता है तो उसका असर अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होता है, तो क्या उस हिसाब से भी कोई जगह है दुनिया में जो सेफ़ है, जहाँ जाके रहा जा सकता है? या फिर ऐसे देश जो प्राकृतिक रूप से ही, जहाँ पर का पानी साफ़ हो, हवा साफ़ हो, और वो किसी तरीके के किसी विश्व युद्ध में या फिर किसी तरीके के जो राजनीतिक जो द्वंद्व बने रहते हैं दुनिया भर में, उसमें नहीं पड़ते हैं। तो एक तरीके से ऐसे देश जो खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं, किसी तरीके के अड़चन पड़चन में नहीं पड़े रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं दुनिया के 3 ऐसे देश का नाम बताऊँगा जहाँ पर आप सिर्फ घूमने नहीं बल्कि बसने के लिए, रहने के लिए, अपना जीवन स्थापित करने के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा शांति है। और ये जो 3 देश के मैं नाम बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, इसे फोर्ब्स ने भी अपने लिस्ट में जारी किया था कि ये ऐसे देश है जहाँ पर बहुत समय से, मतलब इनके बारे में एक डेटा आया है, बहुत समय से इन पर रिसर्च हुआ है कि कौन से ऐसे देश है जहाँ पर बहुत शांति रहती है, जो पर्यावरण को लेकर या और कई चीज़ों को लेकर भी बहुत कॉन्शियस होते हैं। उस देश की पॉलिटिकल स्थिति अच्छी तो है ही, उसके साथ साथ ही वहाँ पर साफ सफाई जो बेसिक लाइफस्टाइल है जीने का, वो भी बहुत हाई स्टैंडर्ड का है। हो सकता है कि अगर अभी नहीं तो हो सकता है भविष्य में, या फिर कभी, या फिर ऐसे ही आप जानना चाहेंगे कि कौन वहाँ जा सकता है, वहाँ की वीज़ा प्रक्रिया क्या होती है और वहाँ पर किस तरीके का वातावरण है और दुनिया के किस महाद्वीप में वो पाया जाता है। तो वही सब आज की इस वीडियो में इन 3 देशों के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कड़ी में जहाँ पर बहुत शांति है और बहुत खूबसूरत देश है, पहला नाम है आयरलैंड। आयरलैंड का नाम आपने सुना होगा। इस देश को बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है हमेशा से। एक बड़ा सा फार्म हाउस हो, बड़ा सा फार्म वहाँ पे दिख रहा हो, और बहुत बहुत बड़ा, बहुत दूर तक पार्क फैला हुआ हो या फिर खेत फैला हुआ हो, उसमें बहुत सुंदर बागान हो, इस तरीके से। तो क्या ये सही में उतना ही सुंदर है जिसे इतना रोमांटिसाइज किया जाता है? तो चलिए तो जानते हैं थोड़ा सा आयरलैंड के बारे में। ये जो खूबसूरत देश है आयरलैंड, हालांकि जैसे मैंने बताया कि इसको रोमांटिसाइज किया जाता है, लेकिन जितना रोमांटिसाइज किया जाता है वो लगभग सही सा है। यहाँ की जो खूबसूरती है, जो नेचर की खूबसूरती है, वो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ के कई शहर बहुत ही प्रसिद्ध है। डबलिन हो गया, गालवे या द वाइल्ड अटलांटिक वे, ये सब बहुत फेमस शहर है। बहुत छोटा सा मुल्क है, कुल आबादी यहाँ की 50 लाख होगी, लेकिन इस छोटे से देश ने कई तरीके से बहुत तरक्की की है। इसीलिए यहाँ पर मूव होना और यहाँ की नागरिकता पाना, एक तरीके से वहाँ की रेजिडेंसी पाना उतना मुश्किल नहीं है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि पीसफुल कोई देश कैसे होता है, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो इस आधार पर तय होता है लगभग कि वहाँ पर क्या युद्ध होता है। अगर मान लो वहाँ भूकंप आया तो वहाँ की स्थिति कैसी है, पर्यावरण के प्रति वो लोग कितने सजग हैं, और इसके अलावा क्या वहाँ पर पॉल्यूशन है और कितना प्रभावित करता है वो लोगों के आम जीवन को। तो उसी हिसाब से ये जो देश है आयरलैंड, उसमें बहुत आगे है। ये पहला तो ये कि ये किसी भी तरीके के पॉलिटिकल जो वार होते हैं उसमें बहुत ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत स्टेबल है कई शताब्दियों से, कई सेंचुरी से। इनकी जो आर्मी है उसमें बमुश्किल 7,000 लोग होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो युद्ध है या किसी तरीके की और लड़ाई है उसमें इनकी भूमिका कितनी छोटी है। और यहाँ का जो पुलिस होता है वो भी बिना गन वन के घूमते रहता है। यहाँ की जो डेमोग्राफिक है वो भी यूरोपियन जो बाकी देश है उनसे बहुत अच्छा है। ये यूरोप में पाया जाता है, ये भी एक छोटा सा जो देश है। और सबसे जो खासियत है आयरलैंड की वो है यहाँ की फूड सिक्योरिटी। मतलब ये जो जितना फूड उगाते हैं, 50 लाख की यहाँ की जनसंख्या है, लेकिन ये 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए फूड उगाता है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है कि जहाँ पर आपकी फूड की सिक्योरिटी मतलब निश्चित है कि कुछ भी हो जाए आपके पास खाने को रहेगा। और यहाँ की जो नागरिकता है या यहाँ की जो रेजिडेंसी है, अगर आप सिर्फ 50,000 पाउंड कमाते हैं, आयरिश पाउंड, तो आपको यहाँ की नागरिकता या यहाँ की रेजिडेंसी बड़ी आसानी से मिल सकती है। तो ये एक ऐसा देश है आयरलैंड जहाँ पर जाने के बारे में, मूव होने के बारे में या शिफ्ट होने के बारे में सोचा जा सकता है, और यहाँ की जो खूबसूरती है उसमें भी यहाँ रहकर उसका हिस्सा बना जा सकता है। तो इस लिस्ट में दूसरा देश है वो है नॉर्वे। ठंडक थोड़ा ज़्यादा है बाकी देशों की तुलना में यहाँ, लेकिन इन्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर रहने की जो सुविधा है या रहने का जो शांति है या सुख है पर्यावरण के हिसाब से, तो वो बड़ा अद्भुत है यहाँ पर। तो ये जो नॉर्वे देश है वो है नॉर्दर्न यूरोप में। नॉर्दर्न यूरोप का हिस्सा तो है, लेकिन इसको स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहा जाता है इसके भाषा के कारण। जो नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, ये उसी के लिस्ट में आते हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है। यहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत उत्तर में है तो ठंड है,
लेकिन सेफ्टी के हिसाब से ये दुनिया के सबसे ज़्यादा सेफ जगहों में से एक है। यहाँ का जो मर्डर रेट है लगभग वो 1% से भी कम है एक तरीके से बाकी दुनिया के जो देश हैं उनके तुलना में। इसीलिए यहाँ का किसी भी तरीके का जो क्राइम है बहुत लो है यहाँ पर। इसके लिए वो जाना जाता है, यहाँ के जो पर्यावरण के प्रति जो यहाँ प्रतिबद्धता है, जिस तरीके से ये लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं खुद पानी को सेव करके, वो सब बहुत प्रसिद्ध है दुनिया भर में। और एक और ख़ास बात यहाँ का ये है कि यहाँ का जो आबादी है वो बहुत यंग पॉपुलेशन है। जो जितने ज़्यादा जो लगभग 80% पॉपुलेशन है वो 40 साल या उससे नीचे के हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो बाकी देश हैं उसकी तुलना में यहाँ की जो आबादी है वो बहुत यंग है। नॉर्वे की सुंदरता इस बात से और बढ़ जाती है कि ये जितने भी जो इक्वालिटी की बात होती है उसमें ये दुनिया के टॉप में आता है, दुनिया के टॉप के लिस्ट में है। विच मेक्स कि यहाँ पर की जो सोशल सिस्टम है वो बहुत इक्वालिटी पे बिलीव करती है और इसलिए वो उनका जो वैल्यू है वो बहुत हाई है। नॉर्वे की एक और जो बहुत ही ज़रूरी बात है वो ये है कि नागरिक जो है यहाँ के नॉर्वे के, उनके लिए यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक जो चीज़ें होती है जनरली फ्री होती है, जैसे कि यहाँ का एजुकेशन, हेल्थ केयर, प्री स्कूल एंड आफ्टर स्कूल, ये सारा कुछ जो है जो पब्लिक सर्विसेज है वो सब फ्री में मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जो सोशल सिस्टम है वो कितना बढ़िया है कि वो अपने नागरिकों का कितना ख्याल रखते हैं और नागरिकों की भूमिका भी कितनी है अपने इस देश के प्रति इसको मजबूत और सजग रखने के लिए। जहाँ तक वीज़ा की बात है तो नॉर्वे जाने के लिए, यहाँ का नागरिक बनने के लिए कुछ गोल्डन वीज़ा तो होता नहीं है, लेकिन 2-3 तरीके से यहाँ पर जा सकता है। पहला कि अगर आप 100,000 यूरोज़ अगर वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कोई कंपनी खोलते हैं तब, या कोई जॉब क्रिएट करते हैं तब जा सकते हैं, या फिर एक स्किल्ड वर्कर हो तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 3 ईयर्स एंड देन आफ्टर 7 ईयर्स अगर आप रेजिडेंट हैं तो फिर सिटीजन बन सकते हैं वहाँ पर। तो नॉर्वे अगर सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए, मौसम के हिसाब से देखा जाए, हालांकि यहाँ पर चूँकि ये नॉर्थ में है बहुत यूरोप के, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत सारे जो नेचुरल डिज़ास्टर होने की संभावना रहती है, लेकिन ये लोग बहुत प्रिपेयर्ड रहते हैं कि कैसे नेचुरल डिज़ास्टर, भूकंप हुआ, स्टॉर्म हुआ, उससे बचा जा सकता है। तो ये एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रकृति की खूबसूरती और उसकी सुंदरता तो है ही, उसके साथ साथ ही जो सेफ्टी का जो कंसर्न है वो भी नहीं है और यहाँ पर भी आसानी से एक तरीके से बचा जा सकता है जो स्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए। और फिर इस कड़ी में जहाँ पर सबसे ज़्यादा शांति है, तीसरा देश है उरुग्वे, जिसे उरुग्वाओ भी बोला जाता है और ये देश पाया जाता है साउथ अमेरिका महाद्वीप में। उरुग्वाई, इसको अगर आपने सुना नहीं हो तो ध्यान से सुनना कि ये कितना आसान है यहाँ पर बसना, यहाँ की नागरिकता पाना, और कितना सुंदर है और कितना स्टेबल है कई तरीक़ों से। उरुग्वाई जो है वो पूरे नॉर्थ अमेरिका जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है वो दोनों का सबसे बड़ा एक तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है। इसका जाना जाता है अपने इस डेमोक्रेसी के लिए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं, 60% जो यहाँ की आबादी है वो मिडिल क्लास है। तो ये भी जो नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका परसेंटेज के हिसाब से सबसे बड़ा पॉपुलेशन जो है मतलब मिडिल क्लास का यहीं पर पाया जाता है। और जो यूनाइटेड नेशन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उनके हिसाब से ये जो है उरुग्वाई फूड के मामले में भी बहुत सेल्फ सफिशिएंस है और दुनिया में दूसरे नंबर पर है कि ये अपने लिए खुद फूड उगा सकते हैं। तो फूड यहाँ के कंसर्न नहीं है, या ये अपने बीच अपने और कई तरीके के जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके लिए जाना जाता है। और किसी भी तरीके के जो क्लाइमेट चेंज है, फॉरेनर को जहाँ तक वेलकम करने की बात है यहाँ आने के लिए, वो सब के लिए भी ये बहुत मशहूर है। तरीके से जो इस कॉन्टिनेंट में रहते हैं वो इसको हेवन की तरह भी देखते हैं कि कई लोग यहाँ रिटायर होने के लिए जाते हैं, और जहाँ तक यहाँ जाने की बात है, वीज़ा की बात है या बसने की बात है, तो वो बाकी जो दो देश मैंने बताया है उनके तुलना में बहुत आसान है। यहाँ पर आपको महीने का $1500 अपने खुद के सपोर्ट के लिए कि आप अपने खाने रहने पीने का देख सकते हैं, उतना काफ़ी होता है यहाँ की रेजिडेंसी के लिए क्वालिफाई होने के लिए। तो जहाँ तक मूव होने की बात है तो यहाँ पर मूव होना ज़्यादा आसान है। और यहाँ की जो बीच है, यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, यहाँ की फूड स्टेबिलिटी है, यहाँ का जो बसने का या फिर जो यहाँ का एनवायरनमेंट के प्रति जो सेफ्टी है, एनवायरनमेंट के प्रति जितना यहाँ के लोग सजग है, उन सब चीज़ों को देखते हुए ये भी एक बहुत बढ़िया चॉइस है जहाँ पर मूव हुआ जा सकता है और अपना लाइफ वहाँ पर जाकर स्थापित किया जा सकता है, या वहाँ पर मूव होकर अपना करियर बनाया जा सकता है।
तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखता हूँ दोस्तों। बाकी आपको इन 3 देशों में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा पसंद आया वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना, या और कोई ऐसे देश हैं दुनिया में जिसके बारे में आप जानते हैं, जहाँ पर जाने की आपकी रुचि है, तो वो भी कमेंट करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, किसी नई कहानी का हिस्सा बनते हुए, या दुनिया के किसी और जगह के और कहानियों से जुड़ते हुए। बहुत शुक्रिया, जोहार।